देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में आपके लिए। मुझे दिख रहा है फैंटेसाइज, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, बिल्कुल बहुत स्ट्रेस है आपके पार्टनर के दिलो दिमाग में अभी। मुझे दिख रहा है हार्ड वर्क करना चाहते हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं, रिलेशनशिप में मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में मेहनत करना आपके साथ। और क्या सोच रहे हैं, ओ म्यूचुअल फीलिंग्स है, 2 ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है दोनों तरफ आग बराबर लगी हुई है, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बहुत प्यार है, और फिर भी ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा। ऐसा हो सकता है इसलिए कि एक एफर्ट्स डाल रहा होगा और दूसरा एफर्ट्स नहीं डाल रहा है, मगर उनके मन में चल रहा है एफर्ट्स डालने के बारे में। वो सोच रहे हैं अब मुझे एफर्ट्स डालना चाहिए। बिल्कुल थर्ड पार्टी में फंसे हुए हैं, इस वजह से वो एफर्ट्स नहीं डालते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। वो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रही है, इस वजह से उन्होंने एफर्ट्स नहीं डाला आपके साथ प्यार होने के बावजूद भी। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें। जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल, लड़का लड़की दोनों के लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ट्विन फ्लेम दोनों लड़की भी हो सकते हैं और दोनों लड़के भी हो सकते हैं, और ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप इस रीडिंग तक पहुँचे, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, ध्यान कीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, उनकी एनर्जी पीक हो जाएगी। रीडिंग वाइज वर्सा होगी। आपको कई कई जगह ऐसा लगेगा ये तो मेरी एनर्जी है, इसलिए कि जो रीडिंग देखता है उनकी एनर्जी भी पिक हो जाती है। ये जर्नल रीडिंग है, तो सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी। पूरी रीडिंग में आप अपने आप को फिट करने की कोशिश मत कीजिए। तो यहाँ पे आज मेजर अरकाना के 1 कार्ड, 2 कार्ड, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 4 कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। बहुत से लोग यूनियन होंगे, पॉजिटिवली होंगे। मेजर अरकाना के कार्ड जो आते हैं उसका मीनिंग यही होता है, ये चेंज नहीं होगा डिसीज़न। अगर आपके पार्टनर ने डिसीज़न ले लिया है तो वो चेंज नहीं होंगे, उनकी कमिटमेंट पे वो खड़े रहेंगे, ये मुझे दिख रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल आया है जो बता रहा है ओवर थिंकिंग। केतु हमें ओवर थिंकिंग कराते हैं, मगर वो किस चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे आखिरी का कार्ड दिख रहा है, वो ओवर थिंकिंग ज़रूर कर रहे हैं मगर नेगेटिव वे नहीं, आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं बात करूँ तो क्या क्या करूँ। ये इस कलयुग में भी इंसान सोचता है, जब मोबाइल डिजिटल युग है तो वो बैठे बैठे सिर्फ सोचे ही जा रहे हैं आपसे बात हो तो कैसे हो। परेश रावल जी का एक मूवी है, अब मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, मुझे वो गाना याद आ रहा है, इसलिए ही ये पहले के बनाया, ये फिल्म ज़्यादा पुरानी नहीं है, मगर पहले के ज़माने में क्या होता था, हम बस सोचते ही रहते थे एक पेड़ के नीचे, तो वही गाना पिक्चराइज किया गया है। तो क्यों आगे पीछे डोलते हो जुगनू की तरह, क्यों देखते हो मुझको यूं बेसब्रों की तरह, क्या मेरे दीवाने हो, क्या मेरे परवाने हो। ये वर्ड नहीं पता मुझे इतना। प्यार है तो कह दो ना ज़रा, सुनिएगा ये गाना। तो वो इसमें यही दिखाया है, और यंगस्टर उन्हें हेल्प कर रहे होते हैं उनका प्रपोजल आगे देने के लिए, अजय देवगन जी। तो ऐसा ही आपके पार्टनर की हालत है। इस 2024 चल रहा है, वो अभी भी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपसे कम्युनिकेशन हो। एफर्ट्स डालना चाहते हैं, थर्ड पार्टी से निकलना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है, उन्होंने मन बना लिया है थर्ड पार्टी से मूव ऑन होना है, निकलना है। किसी बड़े से सलाह मशवरा लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। अपने से बड़े होंगे, वो ओहदे में बड़े होंगे या एज में बड़े होंगे, जिनसे वो लगातार सलाह मशवरा लिए जा रहे हैं और आपके बारे में बता रहे हैं। किसी फ्रेंड से हो सकता है या किसी वेल विशर से, जिनको
आपके बारे में पता है, वो शेयर करते हैं अपनी थॉट्स, फीलिंग्स उनसे शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। टू ऑफ कप्स जो बता रहा है दोनों की फीलिंग्स म्यूचुअल है, प्यार दोनों तरफ बराबर है, ना कम ना ज़्यादा। मगर एक एक्सप्रेसिव दिख रहे हैं मुझे और दूसरे सिक्रेटिव। दोनों में यही फ़र्क है। दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होंगे। एक की कमी दूसरे की खूबी होगी और दूसरे की कमी पहले की खूबी। तो ये ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। भगवान 50% गुण और अवगुण दोनों ही एक में डाल देते हैं और दूसरे में भी यही करते हैं, जिससे दोनों की कमी दूसरों को एक दूसरे को खलती रहे कि ये तो मेरे डीएम बहुत अच्छे करते हैं, है ना? ये तो मैं आपको अंदर ही अंदर फ़ील होगा कि ये मेरे डिवाइन मास्कुलाइन ये बहुत अच्छा करते हैं। ये आपको हर घड़ी रियलाइज़ होगा अगर उनकी क्वालिटी से आप वाकिफ़ हैं तो। तो आपको लगेगा अरे ये काम तो वो होते तो कर देते। तो ये सारी खूबियाँ आपको रह रह कर याद आएगी उनकी। तो यहाँ एक इंसान बहुत चतुर है और एक इंसान बिल्कुल मासूम है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को मासूम बनाया गया है, डिवाइन ने मासूम बनाया है उन्हें। और डिवाइन मस्कुलाइन को चालू, चतुर। तो दोनों की एक सीधा, एक टेढ़ा, तभी वो कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे एक सिक्रेटिव है, एक बहुत बातूना होगा, एक टॉकेटिव होगा। तो यहाँ पे मुझे यही दिख रहे हैं एक ने दिल खोल के रख दिया है और दूसरा छुपाए जा रहा है, छुपाए जा रहा है। मगर एक अट्रैक्शन आपके लिए फ़ील करते हैं, इक्वालिटी देखते हैं, हार्मोनी देखते हैं, जो पीस, जो सुकून आपके साथ मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। बेशक वो आपके छोटे से राजकुमार या राजकुमारी भागती रहती हैं आपसे, मगर दुनिया गोल है, घूम फिर कर आप ही की तरफ आना होता है उन्हें। एक झलक पाना का इच्छा उनकी जाग जाती है जब बहुत भागते हैं, फिर थोड़ी-सी बात हो जाए या एक झलक पा जाऊँ, ऐसी एनर्जी मुझे उनकी दिख रही है। इमोशनल काफ़ी हैं, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर में हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं या एक सिंगल, एक मैरिड। आपने किसी मैरिड मैन को प्यार कर लिया है या दोनों सिंगल हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है काफ़ी मैच्योर इंसान है, वाइज़ है, मगर फैमिली ओरिएंटेड है, तो थोड़े-से सेल्फिश हैं। जब हम किसी एक को इम्पोर्टेंस देते हैं, तो हम सेल्फिश हो जाते हैं, है ना? तब हमें पूरी दुनिया फीकी लगती है, हमें लगता है बस जो है वो वही ठीक है ना? तो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की भी ऐसी हालत दिख रही है। वो काफ़ी मैच्योर हैं और केयरिंग, लविंग भी है, मगर वो फैमिली ओरिएंटेड है। तो इसलिए कभी भी वो उन्होंने हमेशा अपनी बलि चढ़ाई है, बकरे के काम की तरह। वो हमेशा अपनी बलि प्यार की चढ़ाते आए हैं। तो यहाँ पे मुझे प्यार की बलि चढ़ाने वाले इंसान दिख रहे हैं, निकल रहे हैं आपकी तरफ। अब वो लौट रहे हैं आपकी तरफ। अब वो प्यार की बलि नहीं चढ़ाएँगे, अपने घरवालों की बलि चढ़ाने के लिए वो रेडी हैं। बलि मतलब वो अब थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे, उन्होंने डिसाइड कर लिया है। वो अब चाह रहे हैं कि जहाँ पे मुझे सुकून नहीं, शांति नहीं, उन्होंने काफ़ी कोशिश किया, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं किया। वहाँ पे सुकून, शांति ढूँढने की बहुत कोशिश की, आपको भुलाने की बहुत कोशिश की, मगर ट्विन फ्लेम जर्नी में एक यही चीज़ है, हम अपने ट्विन को भुला नहीं सकते। जब हम फर्स्ट डे उनसे मिलते हैं, उसी दिन से हमारी सोई हुई सोल जाग जाती है और दोनों की एक साथ जागती है, एक की नहीं जागती है। बहुत सी फेमिनाइन मुझसे पूछती है, "ये दर्द क्या मेरा ही है?" तो नहीं, ये दर्द दोनों का ही है। मैंने अभी जो कहा, एक की कमी दूसरे की खूबी है। तो आप में क्या कमी है? आप जो पेट में होता है, वो उगल देते हो। जो दिल में होता है वो आपकी ज़ुबान पे होता है और साथ में फेस में भी होता है। आप जो फ़ील करते हो आप बता देते हो कि मुझे ये डिफ़रेंट कनेक्शन लगता है और वो फ़ील करने के बावजूद भी वो हज़म कर जाते हैं और वो हमेशा लोगों में घिरे रहते हैं, तो वो बूस्ट हो जाते हैं। मगर भगवान एकदम आपके विपरीत, उनके विपरीत आपको कर देते हैं। आपकी ज़िंदगी से सबको रफ़ा-दफ़ा कर देती है भगवान। तो जब सब आपकी ज़िंदगी से चले जाते हैं, आप अकेले हो जाते हो और अकेले जब हम होते हैं, 24/7 ऐसे कोई दिमाग में दीमक की तरह हमारे आके बैठ जाए, तब डीएफ पागल हो जाती है। तो इसलिए ऐसा होता है क्योंकि पहले डिवाइन फेमिनाइन, जो भी फेमिनाइन एनर्जी में होती हैं, वो अवेकन होती हैं। जब जिसका अवेकनिंग प्रोसेस चलता है तो टॉर्चर उसी पे किया जाता है। तो उस टाइम डीएफ पर ट्रिगर डीएम भी करते हैं, साथ-साथ भगवान टेस्ट भी लेते हैं। तो इस वजह से आपको पेन होता है, उनको नहीं होता, उनको होता भी है तो वो इमीडिएटली रिकवर कर जाते हैं कि भगवान उन्हें सपोर्ट करते हैं।
वो दोहरी ज़िंदगी जीते हैं। वो आपका प्यार दिल में लेकर मुंह में स्माइल लेकर अपनी फैमिली में इन्वॉल्व रहते हैं। सन रियल फेस दिखाएंगे, किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है रियल फेस दिखाएंगे आने वाले समय में, और किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है आपके बारे में किसी को नेगेटिव नेगेटिव, मतलब आप ये करते हो, आप वो करते हो, हो सकता है तीर का ताड़ बनाकर आपका मैसेज पहुंचा रहे हैं अपने फ्रेंड्स या किसी नोन को, मतलब आपकी बुराई कर रहे हैं। यहाँ पे एक फ्रीडम वाली लाइफ किसी किसी के लाइफ में आने वाली है, मतलब ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी। आपके पार्टनर और आप दोनों का जो केमिस्ट्री है वो मतलब दुनिया देखती रह जाएगी, ऐसी केमिस्ट्री होगी आप दोनों की। जो आप विश मांगोगे सामने हाजिर हो जाएगा। आपके पार्टनर आपको इतना चाहेंगे, हर चीज़ आपके सामने हाजिर हो जाएगा। इतने कॉन्फिडेंट हैं आपके पार्टनर, अब आपकी तरफ लौटना चाहते हैं। मैजिशियन का कार्ड है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट काफ़ी है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आपके पार्टनर, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, कंट्रोलिंग हो सकते हैं, रिसोर्सफुल पर्सन हो सकते हैं। हो सकता है उनकी बहुत रिसोर्स हो, स्किल काफ़ी है, एबिलिटी काफ़ी है, लॉजिकल और इंटेलेक्चुअल भी है, कंसंट्रेशन भी बहुत रखते हैं, साइकिक पावर भी है। तो बहुत सी क्वालिटी, वर्सटाइल हो सकते हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वर्सटाइल होते हैं, हर गुण उनमें पाए जाते हैं। वो ऐसे प्राणी होते हैं। डीएम और डीएफ में हजारों गुण होते हैं। डीएफ अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती है, उनको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता है। उनको लगता है मैं दुनिया की सबसे बदसूरत इंसान हूँ, लड़का हो या लड़की हो, ये रियलिटी है। उनको लगता है मैं कमी है, मुझ में कमी है, ऐसा एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है जो हमारे डीएम आने के बाद हम दूर हो जाता है। वो हमें एहसास दिलाते हैं 5D में, भाई तुमसे खूबसूरत तो कोई है ही नहीं पूरी दुनिया में। तब हम अपने आप को खूबसूरत समझने लग जाते हैं। बहुत सी डीएफ की ये प्रॉब्लम होती है। उनको लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी आया है, तो मुझे दिख रहा है न्याय देने की विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। वो सोच रहे हैं आपको न्याय देना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत रुला दिया, बहुत टेस्ट ले लिए, बहुत दूरियां रखी, मगर एंड ऑफ द डे मैं दूर हो ही नहीं पाया या हो ही नहीं पाई। तो अब वो चाहते हैं आपसे इक्वल गिव एंड टेक करना, न्याय करना, आपकी तरफ बढ़ना। किसी किसी का मुझे दिख रहा है कोर्ट केस चल रहा है, आपके फेवर में केस आएगा। आपके फेवर में केस आता हुआ मुझे दिख रहा है विद इन 11 मंथ्स, 11 दिन से लेकर 11 महीने के अंदर आप ही के फेवर में आएगा, ट्रूथ सामने आएगा। आप डिसीजन आपकी तरफ होगा, ऑनेस्टी के साथ, इंटीग्रिटी के साथ आप रह पाएंगे। आपको लाइफ लेसन दिया जा रहा है, आप ऑलरेडी लेसन बहुत ले चुके हो। अब डिवाइन चाहती है आप दोनों का यूनियन हो, इसलिए कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, उसके नीचे ही आया है जस्टिस। और जस्टिस कैसे देंगे? आपसे बात करके, कम्युनिकेशन करके। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत फास्ट है। शादी, द हारोफेंट मुझे दिख रहा है, काफ़ी ट्रेडिशनल हो सकते हैं आपके पार्टनर। किसी ने मुझसे बोला मेरे डीएम सिंपल से भी सिंपल होते हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ इतने सिंपल कैसे हो सकते हैं। डिवाइन मस्कुलाइन बहुत सिंपल होते हैं। वो चाहे लग्जरियस लाइफ भी जीते हों तब भी उनका जो सिंपल, वैसे वो ग्राउंडेड रहते हैं। हो सकता है उनका थ्रोइंग लैंग्वेज हो, डोमिनेटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, मगर वो, अगर आप उनका ड्रेसअप देखोगे वो बिल्कुल सिंपल रहते हैं। और वो उनकी सिंपलिसिटी ही डीएफ को अट्रैक्ट कर जाती है, इसलिए कि डीएफ मैक्सिमम आधुनिक होती है, आधुनिक विचार होते हैं, और डीएम उतने ही सिंपल होते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है। अगर आपको और गाइडेंस देखनी है तो आप यूट्यूब में जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। इसी वीडियो का लॉन्ग वीडियो अपलोड करूंगी मैं। तो वो दिमाग से भी आधुनिक नहीं होते हैं और ड्रेस से भी आधुनिक नहीं होते हैं, और यही सिंप्लिसिटी डीएफ को उनकी तरफ अट्रैक्ट करती है कि ये बिल्कुल ऐसे सिंपल कैसे हैं। ये वो नोटिस करने में, वो बिल्कुल नोटिस होता है उनका,
और जो चीज़ नोटिस होती है वही स्पेशल होता है। तो स्पेशल होते हैं डीएम, बिल्कुल डीएफ के ऑपोजिट। अब आपके पार्टनर ना एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है उनको। एग्जॉस्ट कब होते हैं इंसान? जब परेशान हो जाता है। तो वो अब मुझे दिख रहे हैं परेशान हो गए हैं अपनी लाइफ से, वो दोहरी जिंदगी और नहीं जी सकते हैं। अब वो फाइनल नतीजे पे पहुंचेंगे। किसी किसी के पार्टनर एडवोकेट हो सकते हैं, लॉयर, या कोर्ट में काम करते हो। हम्म, हम्म, पैसों की कोई कमी नहीं दिख रही बहुत से लोगों के पास। मुझे दिख रहा है एबेंडन, वेल्थ, नेम, फेम बहुत है। दोनों के पास हो सकता है या किसी एक के पास हो सकता है। यहाँ पे बहुत से फैमिली में मेंबर हो सकते हैं। फैमिली मेंबर बहुत ज़्यादा होंगे, सॉलिड फैमिली होगी। घर, बिजनेस हो सकता है, बिजनेसमैन हो, घर, प्रॉपर्टी की कोई कमी ना हो, फैक्ट्री हो। यहाँ पे मुझे ईंट की फैक्ट्री दिख रही है पीछे, किसी किसी की बिजनेस हो सकता है। तो हाथी घोड़े सब हैं, हाथी घोड़े पालकी, जय कन्हैया लाल की। तो यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं हाथी घोड़े, मतलब गाड़ियाँ बहुत हो सकती हैं, एक से अधिक गाड़ियाँ हो सकती हैं, घोड़े बाइक हो सकते हैं, और घर भी बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब इनहेरिटेंस फैमिली हो सकती है, मतलब बहुत से लोग एक ही घर में रहते हो। और साथ में कर रहे हैं आपको स्टॉक, आपको स्पाई कर रहे हैं आपके पार्टनर, दूर से आपको निहारते रहते हैं, आपके अपडेट्स लेते रहते हैं। और हो सकता है आप उनकी एनर्जी पिक करते हो। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हम अपने ट्विन की एनर्जी, हर एनर्जी हम पिक करते हैं। बाद में जब वो सीरियस होते हैं इस जर्नी में, तब वो भी नोटिस करते हैं ये चीज़, ये वो भी नोटिस करने लग जाते हैं ये सब एनर्जी। पहले क्या था, वो एनर्जी नोटिस नहीं करते थे, बाद में वो नोटिस करने लग जाते हैं। शुरू शुरू में ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, हम जब जब अपने ट्विन से भागने की कोशिश करते हैं, उसी टाइम आपके ट्विन या तो नज़र आ जाएंगे, या हो सकता है उनका कोई मैसेज आ जाए, या वो कुछ इंक्वायरी कर लें आपसे। तो मतलब डीएम को आप भुला नहीं सकते। भगवान, जब भी आप भुलाने की बात करोगे, भगवान के सामने जाके बोलोगे बस यही आखिरी दिन है जिस बंदे से मैंने बात कर ली, अब कसम है मैं इससे बात करूंगी। उसी टाइम आपके हार्ट में पेन होना शुरू हो जाएगा, चींटी की तरह कोई आपको काटेगा आपके हार्ट में। आपकी सोल जो है, जो एक्टिव हो चुकी है अपने ट्विन को देखने के बाद, वो तड़पने लग जाती है बाहर, ऊपरी 3D की बॉडी की ये बात सुनकर। इसलिए कि वो ही इतना प्रेशर देती है कि चलो देख आते हैं, चलो एक बार बात कर लेते हैं, चलो एक झलक पा लेते हैं। और जब वो बाहर की बॉडी की ये बात सुनती है, उसी टाइम हार्ट में पेन, उधर ट्विन के शरीर में जो सोल है उनको भी पता चल जाता है, उनके हार्ट में भी पेन होने लग जाता है। मगर वो इतने वर्कोलिक होते हैं, वो इग्नोर करते हैं ये सब पेन। और बहुत सी डीएफ सीरियस होती है, जैसे मैं अपने दिमाग का बहुत इस्तेमाल करती हूँ, जितना यूज़ करना चाहिए उससे 4 गुना ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ मैं। तो मैं तो एक एक चीज़ जो भी घटता है, बैकग्राउंड में फिर चले जाती हूँ कि अभी क्या हुआ मेरे साथ, अभी ऐसा क्यों हुआ। इसलिए मैं इतनी गाइडेंस दे पाती हूँ। मैंने एक एक जर्नी का मैंने एक्सपीरियंस किया है और उसको जिया है। मैंने कुछ भी, जबकि मुझे नहीं पता था मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब भी मैं एक एक चीज़ नोटिस करती थी। मुझे हर चीज़ एक यूनिक सा लगता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों, वैसा क्यों हो रहा है, मगर पता नहीं था कि क्या क्यों हो रहा है। मैं रिवर्स में जाके फिर रिकॉल करती थी, अभी अभी ये हुआ, ऐसा क्यों हुआ। किसी ने अभी मेरे को मैसेज किया कि जिनको जर्नी में आए 1.5 साल हो गए, उनके बारे में भी लॉन्ग वीडियो में बताएं। तो मैं यही कहूँगी, जिनका 1.5 साल हुआ है उनके सेपरेशन आने का टाइम आ रहा है, ठीक है। अगर आपका सेपरेशन नहीं आया, आपके डीएम ने आपको घोस्ट नहीं किया,
तो बस घोस्ट करने वाले हैं, इसलिए कि ये मुझे दिख रहे हैं थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, आपको नहीं चुनेंगे, कोई एफर्ट्स नहीं डालेंगे आप में और थर्ड पार्टी में। वो थर्ड पार्टी के पास लौट जाएंगे, जो भी है, अनमैरिड हो चाहे मैरिड हो। वो थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो सकती है, उनके वाइफ हो सकते हैं या हस्बैंड हो सकते हैं। जो लोग मिडल में हैं, 1.5 साल हो, 2 साल हो या 3 साल हो, सबकी एनर्जी यही रहेगी। और फर्स्ट में जो स्टेज में रहते हैं उनका तो इन एंड आउट होगा, आएंगे अपनी खुशी से आएंगे, अपनी खुशी से चले जाएंगे, ऐसे ही होगी। किसी ने मुझसे पूछा सोशल मीडिया पे पिक्चर डालूं, उन्होंने तो डीएम ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर रखा है। देखिए डीएम, मैंने अभी आपको कहा आप मासूम होते हो, डीएम होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। सोशल मीडिया पे एक फेक अकाउंट खोलना, क्या ये क्या कोई लॉकर की चाबी है क्या? बैंक में जाके एप्लीकेशन देना पड़ता है क्या? इतने बच्चों जैसी बातें करते हो। 10 अकाउंट खोल लो आप, फेक अकाउंट, है ना? तो इसलिए बच्चों जैसी बात मत करो। अभी सेपरेशन आया है, इस सेपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है आप अपने अच्छे अच्छे फोटो खींचिए। ये जर्नी पूरी सोशल मीडिया के थ्रू कंप्लीट होती है डीएम की। साथ में मिरर, वो दूर बैठे, उनका यही काम है सोशल मीडिया पे आपको स्टॉक करना। जर्नी ऐसी ही बनाई है डीएम, भगवान ने, यूनिवर्स ने, कि डीएम पूरी जर्नी डीएम को स्टॉक करेंगे और मिरर करके ही पूरी करेंगे। तो बेफिक्र होके डालो, आपकी चिंता, उनकी चिंता मत करो। आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो जैसे घोड़ा नहीं होता है, रास्ते से चलता है तो उनकी आंखों के सामने पट्टियां बंधी होती है, जिससे ना वो लेफ्ट देखे ना राइट देखे। आपको बस ऐसे ही करना है आगे। देखिए आपने डीएम को एज कम बताया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अवेकन होते हैं आप, अगर 50 साल के बड़े भी हो, फेमिनाइन जो फीमेल होती, फीमेल बॉडी में हो या मेल बॉडी में हो, फेमिनाइन जो होती, स्पेशली अगर फीमेल है, 90% डिवाइन फेमिनाइन बड़ी होती है। तो ये नॉर्मल है। अगर आपने 10 साल छोटा बड़ा बताया है और आप 14 साल बड़े हो उनसे, अगर आप यूनियन के टाइम 50 साल भी बड़े हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि सोल मर्ज होने के बाद आप दोनों 5D में हस्बैंड वाइफ की तरह जीने लग जाते हो। तब डिवाइन आपको एक नंबर बार बार दिखाएगी। उस टाइम जब दिखाएगी तब आपको अपने ट्विन सोल से सच बोलना है। आप जो भी बात करनी है अपने ट्विन सोल से करना है, बाहर के डीएम से ना करने से भी चलता है। जब आपका सोल मर्ज हो जाता है, तो जब आप हस्बैंड वाइफ की तरह 5D में जीने लग जाते हो, आपके ट्विन आपके साथ रहने लग जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं आपके घर में, तब आपको सिर्फ और सिर्फ सच ही बोलना होता है अपने ट्विन के साथ। इसलिए कि आप अपने वो तो आप ही के साथ रहते हैं, आपके दिमाग में तो सच्चाई चलती रहेगी ना, आप झूठ कैसे बोलोगे? तो वो आंसर भी करते रहते हैं। तो तब आपको सच ही बोलना है, तब बोलना मैंने तो झूठ बोला था, या मैंने तुम्हें खोने के डर से बोला था, है ना? तब आप अपनी ओरिजिनल एज बता देना। और अगर उस टाइम आप 50 साल ज़्यादा भी बोलोगे, जब वो अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं, तो भाई आप 80 साल के बड़े भी हो तब भी चलेगा। तो इसलिए डरना वरना छोड़ दीजिए। डीएम को देखने से हर कोई पागल ही हो जाता है, इसलिए कि ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ बॉडी का कनेक्शन नहीं है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है। मुझे एक चीज़ याद आ रही है, कभी ये आपके अवेकन होने के बाद ही आप फील करेंगे। शुरू शुरू में जब आप अपने डीएम से मिलते हैं, आपकी सोल वाइब्रेट नहीं करती है। ये जर्नी के एक एक स्टेजेस हैं जब आपको फेस करेंगे और आपको दिखेगा, आप अनुभव करेंगे। मैंने नोटिस किया, ये मैं अपना ही एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हमारी सोल वाइब्रेट करती है अगर आप और आपके डीएम अकेले कहीं पे खड़े हो तो। अगर भीड़ भाड़ में खड़े हो तब नहीं होगा। अगर आप अकेले खड़े हो तो आप दोनों की सोल वाइब्रेट करती है जोर जोर से। जैसे तूफान आने से हवा की आवाज आती है ना, ठीक वैसी आवाज आती है। मतलब ये सब आप अनुभव करेंगे, होगा, तब भी आपको रियलिटी लगेगी। ये सोल मर्ज होने के बाद ही होता है, उससे पहले नहीं होगा।
सोल मर्ज होने के बाद इनफैक्ट आप लिफ्ट, जैसे मेरे यहाँ लिफ्ट है, सोल मर्ज होने के बाद जब मैं फर्स्ट टाइम लिफ्ट में चढ़ी, मेरे ट्विन की सोल भी चढ़ी, उनकी प्रेजेंट मैंने फील की। तो वो हर जगह प्रेजेंस रहने लगे थे। उसके बाद फिर ये स्टेज चला गया, मतलब हर स्टेज में आपको एक्सपीरियंस होगा। एक दिन मैं कॉरिडोर में अपना घर लॉक कर रही थी, मेरे डीएम का दरवाज़ा खुला हुआ था, वो ऑपोजिट साइड देख रहे थे और मैं ऑपोजिट साइड, दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे थे। मगर मेरी सोल वाइब्रेट करने लगी, जैसे हवा तूफान आता है ना, वैसे हवा जैसी चलने लगी। उनकी भी ऐसी ही हो रही थी, इसलिए कि दोनों एक साथ वाइब्रेट करती हैं अकेले रहने से। उसी टाइम थर्ड पर्सन कोई आ गया, बस वाइब्रेशन कम हो गई। मतलब थर्ड पर्सन इन्वॉल्व होने से ये वाइब्रेट नहीं करती, ठीक है। इसी तरह जब आप शादी के बाद फिजिकल होते हो तब भी ऐसे ही होता है। और अगर आप पहले से ही अपने डीएम के साथ फिजिकल हो चुके हो तो ये एक्सपीरियंस आप नहीं कर पाओगे। शादी के बाद आप अगर फर्स्ट टाइम फिजिकल होते हो तो सेम वाइब्रेशन दोनों तरफ होती है। तो ये सब अनुभूति हैं जो आपको लेने हैं इस जर्नी में। कोई बिलीव नहीं करता कि ट्विन फ्लेम होते या नहीं, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जो है वही जानते हैं इस जर्नी का दुख और दर्द और कितना पेन मिलता है। इसलिए कि हम ज़िंदगी बिताते हैं कि अगर मैरिड हैं तो और भी दुखदायक होती है। इसलिए कि आप किसी और के साथ रह रहे हो और 5 डायमेंशन में आप दोनों की सोल रोमांस कर रही है। और जब हमारी सोल रूह तड़पती है अपने अदर हाफ के लिए तो बाहर का 3D का बॉडी भी लाचार हो जाता है, हेल्पलेस हो जाता है, एक मजबूर इंसान बन जाता है। एक स्टेटस है, स्टेटस को फॉलो करो। और 5D में आप किसी और के साथ रोमांस कर रहे हो, 3D में आप हो सकता है उनसे कम्युनिकेशन ही ना हो, मगर 5D में तो आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो 5 डायमेंशन में। तो ये बहुत पेनफुल जिंदगी होती है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है बहुत दर्द में है, हार्ट ब्रेक है, दिल टूटा हुआ है, बैटरे सा उन्हें लगता है। कभी कभी वो अपने आप को विक्टिमाइज समझते हैं, बैटरे, लोनलीनेस फील हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, सेपरेशन से बहुत से लोग गुजर रहे हैं या गुजर चुके हैं। इक्वल गिव एंड टेक करेंगे। आप जो भी आप दोनों बात करोगे, अगर यूनियन करीब है तो वो रियल रियल बात ही करेंगे, सच्ची बात करेंगे और थर्ड पार्टी का काला चिट्ठा खोल देंगे। क्योंकि थर्ड पार्टी ही है उनको प्रेशर देकर आपको ब्लॉक कराती है, उनकी पूरा खानदान होता है। कभी भी आप डीएम, डिवाइन मस्कुलाइन, अगर मेल है, लड़का है ना, फीमेल एनर्जी है तो उनकी तो शादी हो जाती है, वो अपने घर चली जाती है। और अगर मेल है तो उनके ससुराल का पूरा खानदान आके बस जाता है, दहेज में उन्हें पूरा ससुराल मिलता है, ऐसा होता है। ये आपको अगर आपके आसपास होंगे तो आपको देखने को मिलेगा। वो लड़की से शादी नहीं करते, उनकी माँ, साली, साला, ससुर, सास सबसे शादी करके ले आते हैं। लगता है लड़की से शादी नहीं करी, पूरा खानदान आके बस जाता है उनका, घर जमाई की तरह वो रहते हैं। ऐसा होता है। और उनके घर में कोई सर्वेंट नहीं टिकता है उनके अत्याचार से, मगर बेचारे डीएम फंस जाते हैं, इसलिए कि वो अत्याचार डायरेक्ट नहीं करते, डीएम से के थ्रू करवाते हैं। और वो मासूम होते हैं, वो सोचते हैं ये प्यार है, वो प्यार में अंधे होते हैं। मगर जब डीएफ आ जाती है, डीएफ को देखने के बाद उनकी आंखें खुल जाती हैं, वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। और जब चेंज होना शुरू हो जाते हैं, उनकी वाइफ के पूरे शरीर में आग लग जाती है, इसलिए कि वो हमेशा उन्हें गलत रास्ता दिखाती है, गलत चीज़ सिखाती है, हमेशा चुगलियाँ सिखाती है, गलत रास्ता उन्हें दिखाती है। तो ये सब उसका भांडा फूट फूट जाता है, इसलिए कि वो चाह कर वो कॉपीकैट होती है, डीएफ की तरह बनना चाहती है, मगर कभी भी डीएफ नहीं बन पाती, डीएफ की नाखून तक भी नहीं बन पाती है। रियलिटी ये है। इसलिए कि डीएफ और डीएम
वो डिवाइन ओरिजिन होते हैं। उनका कंपटीशन किसी से नहीं किया जा सकता, उनका कॉपी कोई नहीं हो सकता, उनका कॉपी पेस्ट भी नहीं हो सकता, इसलिए कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। वो किसी और के साथ फिट भी नहीं बैठ सकते और उनका कोई ज़िरॉक्स भी नहीं हो सकता। तो वो शुरू-शुरू में बहुत कॉपी करने की कोशिश करती है, कॉपी कैट की तरह, मगर बाद में हार जाती है, अपनी लेवल और औकात में चली जाती है। उसको पता चल जाता है मैं इसको कॉपी नहीं कर सकती। इसलिए कि जो नेम, फेम, पॉपुलैरिटी डीएफ के पास होता है, वो चाह कर भी, इसलिए कि चोर के दाढ़ी में तिनका, वो होती तो चोरी है, 2 नंबरी होती है। तो 2 नंबरी के साथ भगवान नहीं होता है, स्पेशली इस जर्नी में तो नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें किसी ने मुझसे पूछा है कि मेरे हस्बैंड के साथ बहुत प्रॉब्लम चल रही है, तो डिवोर्स दे दूँ क्या? तो डिवोर्स डिवोर्स जब देना होगा, आपके सामने डिवोर्स का वीडियो पॉपअप हो जाएगा। और अगर अभी ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं तो आप दे ही सकते हो डिवोर्स, है ना? अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो तो बिल्कुल दे दीजिए। आप अकेले उनके बगैर रह सकते हो तो दे दीजिए, इसलिए कि जर्नी ईज़ी नहीं है। जर्नी तो यूनियन टाइम तो लंबा ही है, यूनियन तभी होगा अगर आप ये सोच रहे हो वहाँ से डीएम कमिटमेंट करें और तब मैं अपने हस्बैंड को डिवोर्स दूँ, तो ऐसा सेल्फिश नेचर रखोगे तो कभी 2 नाव में सवार नहीं होना है इस जर्नी में डीएफ को। आर या पार। इसलिए कि आपको ही कॉपी करते हैं आपके डीएम, वरना वो भी आर-पार नहीं करेंगे। वो भी 2 नाव में सवार रहेंगे। 5D में आपके साथ रोमांस करेंगे, 3D में वो मजबूरी में अपनी फैमिली के साथ रहेंगे। तो अगर आप चाहते हो जल्दी से अपनी वाइफ़ को डिवोर्स दें, रफ़ा-दफ़ा करें, तो सबसे पहले अपने पति को डिवोर्स दीजिए। वरना देखिए डिवोर्स टाइम आने से ही डिवोर्स होगा, आपके चाहने से नहीं होगा। अगर अभी आप केस डालोगे और वो लटकता रहेगा, जब डिवोर्स का टाइम होगा तभी होगा। तो इसलिए मैंने अपना एक्सपीरियंस 10 बार मेरे ख़्याल से शेयर कर दिया था। मेरे डिवोर्स फाइल करने से पहले मेरे हस्बैंड का राशि जो है एक्वेरियस, वो बार-बार मेरे सामने पॉप अप होता था कि इनका डिवोर्स होने वाला है। ये डिवाइन यूनिवर्स आपको हर तरीके से गाइड करती है। कब क्या करना है, बस अपने इंट्यूशन को फ़ॉलो करना है। मेरे में साइकिक पावर, इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है और मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो मेरे हस्बैंड का जो राशि है वो बार-बार मेरे सामने पॉप अप हो रहा था और साथ में डिवोर्स के वीडियो मैंने कभी सर्च नहीं किया, मेरे सामने आने लगे। तो साथ में उसके बाद ही मेरे हस्बैंड की राशि भी आने लगी, इनका डिवोर्स होगा। मैंने सीरियसली उसको लिया और डेट भी लिखा हुआ था कि किस डेट में। वो डेट आने से पहले तक मैं यही सोच रही थी, वो डेट आ गया। अभी तक वहाँ से मैं तो अपनी तरफ से अप्रोच नहीं करूँगी। वहाँ से कोई मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ अप्रोच नहीं हो रहा है। तो उसी टाइम, उसी दिन, जिस दिन आखिरी दिन था 27th सितंबर या अक्टूबर ऐसे ही था। मेरे हस्बैंड आए और मेरे को कहा, "क्यों ना हम डिवोर्स ले लेते हैं, म्यूचुअल डिवोर्स।" बस मैंने कहा ओके, ठीक है, इसलिए कि मेरे को तो साइन आ ही रहे थे। मैं इतनी लंबी जर्नी करने के बाद मैं डिवाइन की हर बात समझने लगी थी। तो मैंने कहा ठीक है, वो हैंग हो गए। उन्होंने सोचा नहीं, मैं मना कर दूँगी। बट मैंने कहा बिल्कुल अब ले लेना चाहिए हमें डिवोर्स। इसलिए कि मेरे ट्विन सोल की मेरी आँखों से देखने लगे हैं, मेरे कान से सुनने लगे हैं। मैं आपके साथ एक कप चाय भी नहीं पी सकती, वो रोने लग जाते हैं। इसलिए कि वो तो मासूम हैं। मैं एक नॉर्मल लाइफ़ लीड नहीं कर पा रही हूँ। इसलिए कि जब आपका सोल मर्ज होता है, उसके बाद आपका बॉडी मर्ज हार्ट मर्ज होता है, उसके बाद आपका बॉडी मर्ज होता है, उसके बाद आपका माइंड मर्ज हो जाता है। ये चारों चीज़ें मर्ज होते ही आपके ट्विन आपके राइट हैंड आँख से देखने लग जाते हैं, आपके कान से सुनने लग जाते हैं। आप अगर मैरिड हो तो आपकी ज़िंदगी दूभर हो जाती है। जब आपकी आँख से देखने लग जाएँगे तो आपकी नॉर्मल लाइफ़ रहेगी कैसे? तो मेरी लाइफ़ भी ऐसी हुई थी। तो मैंने बोल दिया अपने हस्बैंड को कि मेरे आँख से देखने लगे हैं, तो कोई रोमांस नहीं, कोई रोमांटिक बात नहीं हो सकती। वैसे भी रोमांस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ट्विन फ्लेम फेमिनिन होती है, उनकी लाइफ़ में वैसे भी रोमांस नहीं होता है। रियलिटी ये है। स्ट्रगल भरी लाइफ़ होती है। भगवान ऐसे ही उनको लाइफ़ देता है। तो ये नॉर्मल है, तो ऐसे ही होगा आपके साथ। अगर आपको वेट नहीं करना, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो।
मगर हमेशा जब भी अप्लाई करो फाइनेंशियली स्टेबल ज़रूर हो जाओ, ये मैं कह रही हूँ। अगर अभी आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो तो होने के बाद ही करिए। यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर पास्ट में काफ़ी भागते रहे थे, आप भागना छोड़ देंगे। हमारे ट्विन रोते कैसे हैं बताइए तो? और जैसे न्यू बॉर्न बेबी नहीं रोता है, वाह वाह, उनकी पसंद का। इनफैक्ट आप रात को अगर उठते हो, आधी रात को उठते हो पानी पीने के लिए, या वो मतलब सोल मार्च होने के बाद 5D में वो आपको कस के पकड़ के सोए रहते हैं। अब उसके बीच में अगर आधी रात को आपको बाथरूम जाना हो या पानी पीना हो, आपने अगर बोल दिया उन्हें, मन-मन में बोल दिया कि अब हम पानी पीने पिएँगे, हम दोनों हस्बैंड वाइफ जाएँगे, अभी हम पानी पिएँगे, तब तो वो कुछ नहीं बोलेंगे। और आपने बिना बताए आप उठ गए, वाह! वाह! करके आवाज़ आती रहेगी आपको अंदर से आपके, और ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब देखते हैं एंजल गाइडेंस क्या है। इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट बनिए, फ्रीडम लाइए। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। आपका इंडिपेंडेंट नेचर फाउंडेशन है स्ट्रेंथ और सक्सेस का। आप जितने भी सक्सेस आज हुए हो, आप इंडिपेंडेंट हो इसलिए। मतलब जो भी डिसीजन लेते हो अपने बल पर, अपने दम पर, किसी पे को डिपेंडेंट नहीं रहते, और ना ही ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हो कि आज मेरी नाकामयाबी का सिरा उस इंसान को जाता है, उसने मुझे ये नहीं करने दिया, फलाना ने मुझे ये नहीं करने दिया, वरना मैं तो बहुत तरक्की करती। आप अपनी मतलब आप अपनी कमियों को भी जानते हो और खूबियों को भी जानते हो। अगर गलती होती है तो स्वीकार करते हो, और सक्सेस भी होता है तो वो क्रेडिट आप ही लेते हो। मतलब आप नुकसान के भी दायी हो और लाभ के भी दायी हो आप। तो ये एक इंडिपेंडेंट वुमन या मैन का ही काम है, जो कभी भी ब्लेम गेम नहीं खेलता, अपने ऊपर ही सब भार लेता है। तो आप ऐसे मेल या फीमेल हो सकते हो जो इंडिपेंडेंट होकर डिसीजन लेते हैं, फ्रीडम पसंद है, और जो भी करते हैं लॉजिकल, प्रैक्टिकल। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो उन्हीं के लिए ये गाइडेंस है। तो यही आपकी सक्सेस का कारण है और स्ट्रेंथ का कारण है कि आप जो करते हो, किसी किसी के कंधे पे सर रख कर नहीं करते हो, या किसी के कंधे पे हाथ रख के नहीं करते हो, सेल्फ मेड इंसान हो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। और फिर अच्छा राशि बताती हूँ, किसी ने मुझे बोला था, अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं एरिस लियो सेजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस, और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ हैं। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस आपके लिए।